राजी हो जाएगा। मैं उस भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी हजरत ने ऐलान किया कि कोई जवान है जिसने पूरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है। ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे दिल बदले जाते, ऐसे रूहों की पाकीज़गी की जाती है, ऐसे दिलों को तागिर और मुताकिर बनाया जाता है कि बंदा दुनिया में डूबा हो और उठा के उसे घर के खुदा के दरवाजे के लाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खानकाहों का काम होता है, पर न कौम को नजर लग गई। अल्लाह अकबर। कितनी खानकाहों की सज्जादगी का आलम यह है, अगर पीर साहब से पूछो कि दुआए कुनूत सुना दीजिए, कहते ये क्या होता है। अगर पूछा जाए किसकी उम्मत में हो, हाथ पैर फूल जाया करते हैं और कहते जी नया नया आया हूं, अभी नहीं पता कि किसकी उम्मत में हो। कितने लोगों को अभी दुआए कुनूत तक याद नहीं है, लोगों पे दम दरूद किया जाता है। मैं सलाम करता हूं उस बाप को जिसने ऐसे बेटे को तैयार किया कि सिर्फ हाथ चूमने के लिए नहीं, बल्कि अजहर जाके अजहर से अपने बेटे को इल्म की दौलत से मुज़य्यन किया और कहा बेटे सिर्फ हाथ चुमवाने का काम नहीं करना है, जब तक जिंदा रहना है नबी के दीन को घर घर पहुंचाने का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, खानदाने हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। क्या पैगाम है भाई। वाह। अगर पीर आलिम होंगे तो मस्जिदें तामीर होंगी, मदरसे तामीर होंगे, और पीर जाहिल होंगे तो अखाड़े बनेंगे। और अल्लाह वाले तंग दिल नहीं होते, क्या बात है, कुशादा दिल होते। अगर कुशादगी देखनी हो तो चल धामनगर। सुभान अल्लाह। मैं तुझे रईस आज़म उड़ीसा की चौखट पे लेके चलूं। आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अगर रब ने आपको दौलत दे दी है ना, तो फिर इतराने की जरूरत नहीं। अगर आपकी रोड पे आ गई है 4-5 बीघे, तो कपड़ों से बाहर होने की जरूरत नहीं। हम और आप यहाँ मुसाफिर हैं, हम और आप यहाँ मुसाफिर हैं, और दुनिया मुसाफिर खाना है जी। याद रखिएगा, जिस हवेली में हम रहते हैं, माँ के शिकम से कागज लेके पैदा आए थे, तो खाली हाथ जाएंगे तो पीछे वाले भी खाली हाथ जाएंगे। बात पक्की रहनी चाहिए। आए खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ। खाली हाथ होना कितना है। जब हम आए, हमने अपने मकान पे देखा अशफाक तख्ती पे लिखा था, वो चले गए। अब दरवाजे की तख्ती पे आ गया हामिद अली। अगर हमसे पहले वो चले गए तो फिर हम्माद अली, अगर फिर हम चले गए तो फिर गजनफर अली, फिर वो जाएंगे उनकी औलाद के नाम की तख्ती। कब्र में कोई हवेली लेके नहीं जाता, हवेली लेके नहीं जाता। जब ये बात यकीनी है कि हवेली लेके नहीं जाएगा, तो फिर अपने की कनपट्टी पे तमंचा रख के जबरदस्ती साइन क्यों कराते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक फिट के लिए अपने का गरेबान पकड़ के कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो। इंच 2 इंच ज्यादा और कम हो जाए तो बाप की चौक में खड़े होकर के रुसवाई क्यों करते हो। अगर ये यकीन है कि कब्र में कोई लेके नहीं गया है, तो फिर चौक में खड़े होकर ये क्यों कहते हो मेरे बाप ने इंसाफ नहीं किया। 4 इंची बड़े को ज्यादा दे दी, 3 इंची छोटे को ज्यादा दे दी। रह गई बाप की बात, तो वो सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी सांसों का भी मालिक है, और तेरे खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक। वाह वाह, हक है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह वाह। क्या ये शरीयत नहीं कहती, क्या ये दीन नहीं कहता कि अगर तेरा बाप तेरी खाल भी उतार दे, तुझे उफ तक कहने की इजाजत नहीं।
फिर वो कितने बदबख्त बेटे हैं जो चौक में खड़े होकर कहते हैं मेरे बाप को इंसाफ करना नहीं आया, उसने 3 इंच ज्यादा कर दी है, 5 इंच कम कर दी है, मुझे तो बीच की दुकान चाहिए थी, मुझे तो आगे की दुकान चाहिए थी। ये देखो हाथ जोड़े मैंने तुम्हारे आगे, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर बाप तुम्हें घाटे का सौदा देते, अगर निरे नुकसान में ला के खड़ा कर दे, उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा देना, बस इतना कह देना अब्बा जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ, चल घाटे का सौदा बाप के कहने से कर ले। खुदा की कसम खा के कहता हूँ यहाँ भी फायदे में रखेगा और मरने के बाद आखिरत में भी फायदे में रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मर गए 2 बीघे जमीन के लिए, लेखपाल चक्कर में हमारे थानेदार परेशान है, रोज बंटवाने, रोज मेंढ लगवाने, रोज उखाड़ देता और कह रहा धोखे से ट्रैक्टर भूल गया। धोखे से कभी जहर तो नहीं खाया तूने? काली मेंढ काटने में ट्रैक्टर धोखा कर गया, कभी धोखे से टायर के नीचे भी आ जा। वो बदले यार अपने आप को, जिंदगी चंद दिनों की है, ज्यादा लंबी जिंदगी नहीं है। उम्रें 60-70 के बीच में हो रही हैं, गारंटी नहीं है कि आप इससे ऊपर जी लो। अल्लाह अगर मौका दे तो बोनस है, वरना बॉर्डर लाइन जो है ना वो 60-70 है जी। इसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो फिर अल्लाह अल्लाह कर, जमीन के कागज तलाश ना कर। बचाएं अपनी नस्लों को हम, और नस्लों को खुदा की बारगाह तक लेकर के आए। क्या दौलत तेरे मेरे पास है यार, 4 बीघे आ गई तो फटा जा रहा, कह रहा रिश्ता टक्कर का बताइयो। 4 बीघे रोड पे आ गई ना हजरत, कह रहा रिश्ता टक्कर का बताओ, क्यों तू ट्रक से टकराएगा? 4 बीघे रोड पे आ गई तो मर गया। चल धामनगर चल, एक नहीं सुभान अल्लाह, हजारों बीघे में गरीब आबाद हैं। क्या बात है, हक है, हक। और सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर धर्म का बंदा दिखाऊंगा जो मुजाहिदे मिल्लत की जमीन पर रहता है और आज भी कागज मुजाहिदे मिल्लत के नाम है, लेकिन मजाल है कोई जो किसी का हाथ पकड़ के निकाल दे। खुदा की कसम सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं, बल्कि मेरा मुजाहिद नस्लों के लिए अपनी जमीन का मालिक बना के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर नाइबे मुजाहिदे मिल्लत, उर्से नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। वाह वाह, जिंदाबाद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी। चलो धामनगर एक नहीं है, हाँ हजारों लोग आबाद हैं और सबके चूल्हे जलते हैं। अभी हुजूर हबीब मिल्लत का विसाल हुआ धामनगर शरीफ में। वो नवासे सरकार मुजाहिद मिल्लत के, उनका विसाल हुआ ना, तो उड़ीसा वाले कहते हैं कि उड़ीसा में इससे बड़ा जनाजा हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। हजरत थे उस जनाजे में, मैं तो खैर बाहर था नहीं जा सका, लेकिन हजरत थे, बड़े बड़े लोग वहां जनाजे में मौजूद थे। 3 दिन बाद दफन किया गया। 3 दिन के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो नहलाने वाले मौलाना अख्तर रजा जियाई साहब और जनाब शमवील अख्तर साहब जो अच्छे नात खां, ये नकीब है, ये 3 दिन बाद कहते हैं जब हमने गले की पट्टी खोली ना, कहते हैं पहली बात तो ये कि जब 3 दिन के बाद हमने उनके जिस्म को छुआ ना, तो जिस्म ऐसे तरोताजा था जैसे जिंदों का जिस्म हुआ करता है। ये कंडीशन उनके जनाजे की। और कहा जब पट्टी खोली गई तो जो खून गर्दन से निकल रहा था वो ताजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे हैरत हुई हमें
कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। 2 दिन लाश रोकने के लिए केमिकल लगाए जाते हैं, कितने तरीके की दवाइयां लगाई जाती हैं, तब भी बदबू आती है, लाशें अकड़ जाया करती हैं। जल्दी जल्दी दफन करने की बातें होती हैं। 3 दिन तक जनाजा रखा, इसी तरह तरोताजा रखा। लोग कहने लगे हैरत हुई। मैंने कहा यह हैरत तो हमारी बरेली के ताजुश शरिया ने खत्म कर दी थी। वहां भी जनाजा 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 48 घंटे से ज्यादा ऐसे ही रखा गया। और जब दफन करने के लिए लोग लेकर के गए, उनके दफन के बाद भी मिट्टी से कब्र से खुशबू आ रही थी। लोगों ने कहा यह क्या हो सकता है। मैंने कहा खुदा की कसम, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। खुदा सलामत रखे। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? हबीब मिल्लत के जनाजे के बाद पता चला कितने चूल्हा, कितने घरों के चूल्हे उनके रात की तन्हाई में दी हुई इमदाद से चलते थे। ये इस इलाके में ट्यूबवेल का लग जाना, ये उनकी सखावत का एक कतरा है। हां, उनकी सखावत के दरिया का एक कतरा है। कितने काम आज भी उनके घर से गरीबों के चूल्हे जलते हैं। और खुदा रहमत नाजिल फरमाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कब्र अनवर पर कि उन्होंने हवेली तैयार नहीं की, उन्होंने शख्सियतें तैयार की हैं। शख्सियतें तैयार की, और ऐसी शख्सियत जो फर्द वाहिद एक तंजीम का काम करता रहा। ऐसे लोग काम तैयार किए जो एक जमात का काम पूरे एक बंदे ने करके दिखाया है। ऐसे लोग तैयार किए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। उनके करम की जीती जागती मिसाल आपके अपने हमारे इस इलाके की अजीम चौखट हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह है। ये उन्हीं के परवरदा हैं, उन्हीं के परवरदा। उन्होंने गोद ले लिया और कहा था ये सिर्फ शागिर्द नहीं, खादिम नहीं, बेटा है मेरा। बेटा कह के अपना बनाया। और हज़रत से भी सुना आपने कि यतीम थे, गुर्बत थी, लेकिन खुदा की कसम उन्होंने ऐसा निखारा कि बड़े बड़े ताज वाले इनके कदमों में गर्दन झुकाए खड़े रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तैयारियां थी हमारे बुजुर्गों की। ऐसे